हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज हम है ना गोल्ड, जैसे आप लोगों को पता ही है मैं गोल्ड ट्रेड करता हूँ। तो ट्रेड करने से पहले का क्या एक सेटअप्स होता है, एक प्लान होता है। उस प्लान के बारे में हम लोग जानेंगे और ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। इसके दो पार्ट होंगे, एक पार्ट मैं अभी डाल रहा हूँ और एक पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में या फिर उसके बाद आएगा। आप टेंशन मत लेना, अब तक वो मिल जाएगा। तो देख सकते हो गाइस, ये मैंने वीडियो मतलब ये जो नोट्स है ये बहुत पहले बनाए हुए हैं और अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। गोल्ड फॉरेक्स में ट्रेड करता हूँ मैं। सबसे पहले बात आनी है टेक्निकल एनालिसिस की। जब आप अगर बहुत ही ज़्यादा बिगनर हो तो सबसे पहले आपको है ना टेक्निकल्स समझने होते हैं। टेक्निकल्स में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये BTL, शायद पुल बैक्स, अप डाउन ट्रेंड्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ऐसी हज़ारों नहीं लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बेसिक से पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको बनाना चाहिए ट्रेडिंग का प्लान। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। लोग है ना इसे रैंडम ट्रेडिंग बहुत कर रहे हैं आजकल। सीधा जाते हैं MT5 पे, डेमो अकाउंट लेंगे किसी ब्रोकर में। कोई यूट्यूबर बोलेगा इस ब्रोकर में पैसा डालो, उस ब्रोकर में पैसा डालो, डालेंगे और ट्रेड करेंगे, लॉस हो जाएगा, बैठेंगे चुपचाप। लेकिन गाइस सबसे पहले एक ऐसा प्लान बनाना चाहिए जो कि रियलिटी में वर्क करता है। और उन यूट्यूबर्स ने, उन इन्फ्लुएंसर भी वो प्लान बनाए हुए हैं, इसलिए वो आज प्रॉफिटेबल है और आज आप लॉस खा रहे हो या फिर मेरी तरह सीख रहे हो। तो गाइस आपको मैं अभी ले चलता हूँ पहले पॉइंट पे। टेक्निकल हमने समझ लिया, टेक्निकल एनालिसिस चाहिए, एंट्री एग्जिट करना सब पता होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट और फोकस देने वाला पॉइंट, रिस्क मैनेजमेंट। गाइस इसके बारे में हम लोगों ने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी उस वीडियो को जाओ देखो। इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, ऐसा नहीं, मैं इसमें भी बताऊंगा आप लोगों को। तो गाइस रिस्क मैनेजमेंट है ना, आप मुझे बताओ गाइस, आपने वो एग्जांपल तो 1000 बार सुना होगा कि यार 1% ट्रेड लोगे तो 100 दिन आपके ट्रेड बनेंगे। लेकिन वो रियलिस्टिक लगता है यार 100 दिन? यानी देखो आपने थोड़ा अर्ली आ गए, आप लंदन सेशन में ट्रेड करते हो, आ गए 11 बजे, आपने 11:30 बजे तक ट्रेड ले लिया। फिर आपको 12 बजे एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली, आपका अच्छा सेटअप बना, आपने वहाँ नहीं ट्रेड लिया। क्यों? क्योंकि आप बस 1% रिस्क करते हो दिन में। और मैं तो कहता हूँ गाइस, सिंपल प्लान बताता हूँ गाइस मैं आपको, है ना 2% रिस्क ले लो। 2% रिस्क लो, 2 ट्रेड मिलेंगे आपको दिन के, और आपको फिर बाद में ग्रीड भी नहीं होगा, गिल्ट भी नहीं होगा कि यार मैंने सही टाइम का वेट नहीं किया। इसलिए गाइस 2% रिस्क लो। और वो गाइस फॉर्मूला सच में बहुत वर्क करता है, आपको वो करना चाहिए। रिस्क कैलकुलेशंस और रूल्स। गाइस रूल्स है ना बेसिक टू एडवांस बनाने चाहिए गाइस। देख सकते हो मैंने बुक भर दी है पूरे अपने ट्रेडिंग के बारे में, सब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ट्रेडिंग के बारे में ही नहीं, हाँ ट्रेडिंग के बारे में ये सब कुछ, लेकिन सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट इसके ऊपर नहीं, पूरा ऑल लिक्विडिटी, स्ट्रेटजीज, बैक टेस्टेड डाटाज, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजीज, स्ट्रेटजीज, सब मतलब इस बुक में है मेरा। और ये बुक गाइस आप अगर मेहनत से इस बुक को फुल करते हो ना, तो ये बुक है ना आपके 12th 10th के बुक तो इनके सामने कुछ नहीं। फिर यही बुक आपके लिए लाइफ में ज़्यादा इम्पैक्ट डालते। तो गाइस आते हैं हमारे 4th गाइडलाइंस मतलब क्या होती है गाइस? एक हमारा जो एज होता है, जो स्ट्रेटेजी होती है, उसमें भी मिस्टेक्स होती है। अगर वो मिस्टेक्स हम करते हैं तो हमारा लॉसेस होता है। इसलिए गाइस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए चलना चाहिए, जो भी रूल्स आप बनाओ। 5th है मोटिवेशन, सेल्फ साइकोलॉजी प्लस रिलैक्स। आपको है ना गाइस मोटिवेशन के पीछे मत भागो। जितना मोटिवेशन लोगे ना उतना टाइम में, मैं तो कहता हूँ मोटिवेशन लेना वेस्ट ऑफ द टाइम है भाई। मेरे को तो वो मोटिवेशन की आप ज़रूरत भी नहीं पड़ती। 1-2 दिन लॉस होगा, 10 दिन होगा, 100 दिन होगा, लेकिन कभी ना कभी तो हम लोग सीखेंगे ट्रेडिंग, कभी ना कभी तो हम लोग बनेंगे प्रॉफिटेबल। तो इसे मोटिवेशन के चक्कर में, इसके चक्कर में मत भागो ज़्यादा। अपने सिस्टम पे फॉलो करो, आपके सिस्टम पे ध्यान दो, डिसिप्लिन बनाओ, कंसिस्टेंसी रखो। और देख सकते हो गाइज यहाँ पे 6th पॉइंट है हमारा ब्रेक सिस्टम। गाइज अगर है ना आपके, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, 4 मंडे में मतलब मंडे टू फ्राइडे 5 दिन होते। अगर आपके मंडे टू थर्सडे 4 लॉस होते हो तो 5वें दिन ट्रेड मत लो। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन का आराम लो, कहीं घूमने जाओ, या फिर आप आपकी साइकोलॉजी पे काम करो, या फिर घर में रिलैक्स करो, या फिर जो आप स्कूल कॉलेज जॉब जो करते हो वो करो। ट्रेडिंग के पीछे मत भागो। क्या होता है ना, अगर हमारे लॉस हो गए ना 2 दिन, हम तीसरे दिन है ना मतलब
हमारी स्ट्रैटेजी के बियॉन्ड ट्रेड ढूंढने लगते कि यार अभी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कल का लॉस रिकवर हो जाए, और उसी चक्कर, वही तो मेन चक्कर होता है और लॉस लाने का। तो वैसी चीज़ों को बहुत अवॉइड करना चाहिए, इसलिए ब्रेक लेना चाहिए। मैंने भी बहुत बार ब्रेक लिए है मेरे ट्रेडिंग में, इसलिए आज इम्प्रूव कर रहा हूँ और आपको भी नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइस आते हैं हम हमारे 7 पॉइंट पे, इम्प्रूवमेंट, बेसिक, बेटर, प्रो, एडवांस। प्लस यहाँ पे नहीं इतना ही, अच्छा एक मिनट, प्लस मार्केट चेंजेस यू हैव टू चेंज। गाइज मार्केट हर वक्त चेंज होता है, जैसे कि मैं बताता हूँ गाइज, मेरी खुद की स्ट्रैटेजी है ना, वो 3 साल पहले वर्क नहीं कर रही थी, लेकिन आजकल वो बहुत बढ़िया वर्क कर रही है। क्यों? क्योंकि यार मार्केट चेंज होता है ना। वही स्ट्रैटेजी आप पहले काम नहीं करती थी, लेकिन आप कर रही है ना, तो आप अगर आप वो ये स्ट्रैटेजी भी कल वर्क ना करने लगे तो हम इस पर इम्प्रूवमेंट करेंगे और ये स्ट्रैटेजी भी फिर वर्क करने लगेगी। तो ऐसा गाइज ये कह रहा हूँ कि खुद में इम्प्रूवमेंट जितना करोगे ना उतना बेहतर बनोगे हम। ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं है बात, ये पूरे आपके लाइफ के लिए। द मोर यू विल इम्प्रूव द मोर यू विल बेटर, द मोर बेटर यू विल बी द मोर गुड यू विल बी। तो ठीक है, हम आते हैं हमारे 8 पॉइंट पे, डिज़ास्टर मैनेजमेंट। गाइस आपने ये तो सुना होगा कि 90% ऑफ द न्यू पीपल, 90% ऑफ द बिगिनर ट्रेडर लूज अप देयर 90% ऑफ द मनी इन देयर फर्स्ट ईयर। ये ऐसे ही बोली हुई चीज़ें नहीं, ये सच होती है। जिसके पास, अगर आपके पास 10,000 20,000 सेविंग हो, लोग कहेंगे आपको यार डाल दो 20,000 10,000 में, तो बिल्कुल नहीं कहूँगा। आप पहले सीखो, जितना हो सके उतना सीखो। जब आपको कॉन्फिडेंस आए, जब आपकी स्ट्रैटेजी के पास, आपके पास स्ट्रैटेजी हो, उसका बैक टेस्टेड डाटा हो, सब ऐसे सिस्टम हो, तब भी यूज करना। और जब भी आप ट्रेडिंग में पैसा डालो ना, आप अपने हिसाब से डालना, ऐसा कोई नहीं कह सकता आपको कि कब डालना है, वो तो आप पे डिपेंड है। लेकिन एक साथ पूरा का पूरा मत डालना, 50% रख लेना। गाइस मैं आपको एक बताता हूँ, जब भी मैं एक फंडेड अकाउंट लेने का सोचता हूँ ना, मैं एक अकाउंट लेके चुप नहीं बैठता। मेरे पास ऐसे बजट रहता है कि यार एक अकाउंट लूज़ हो गया तो 2 एक्स्ट्रा होंगे। वो एक्स्ट्रा सिर्फ ऐसे एक्स्ट्रा नहीं है कि यार पड़े हैं ले लो। वो क्या होता है ना, अगर हम लूज़ कर दे एक फंडेड अकाउंट, तो हमारे पास फिर ट्रेड करने के लिए क्या बचता है, हमें 1 महीना या फिर नेक्स्ट सैलरी, अगर कोई जॉब जाता हो, मैं तो जो मेरे को पॉकेट मनी मिलती है वो तो उतनी नहीं मिलती, कहने लायक भी नहीं मिलती, लेकिन 1-2 सालों से सेव कर रहा हूँ मैं, उसके अकॉर्डिंग मतलब यही कह रहा हूँ कि मैं ना, अगर इतना ये रखो कि अगर आपने 50% मनी लूज कर दिया तो वो 50% आपके पास बाद में हो, आप पूरे एकदम ऐसे ज़ीरो पे ना आ जाओ। इसलिए कह रहा हूँ कि 50% ही मनी यूज़ करो, पूरा एक साथ मत लगाओ, क्योंकि है ना, अगर आप ज़्यादा पैसे लगाओगे तो ज़्यादा लॉस होगा। बिफोर टेकिंग एंट्री एक मैंने बोनस पॉइंट्स लिखा है अभी, क्लियरिटी इन टेक्निकल्स वेयर द एग्जैक्ट पॉइंट। आपको सारे पॉइंट्स, सारे नॉलेज, हायर टाइम फ्रेम, मल्टीपल टाइम फ्रेम, लिक्विडिटी, आपके नए स्ट्रैटेजी को, मतलब आपकी स्ट्रैटेजी तो होगी, उसके अकॉर्डिंग ये सब देख लेना। एंट्री क्राइटेरिया, स्टॉप लॉस, क्वांटिटी, एग्जिट, ये सब चीज़ें तो एक बेसिक्स ही है। तो गाइज ये एक था ट्रेडिंग फॉरेक्स, यानी गोल्ड का नहीं, ये तो हर एक चीज़ का है प्लान। बिगिनर्स फ्रेंडली है, एडवांस पीपल के लिए भी, यानी जिन ट्रेडर्स के पास एक्सपीरियंस है उनके लिए भी है। तो आप इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ सेंड करो, अगर आपके घर में कोई ट्रेडिंग सीख रहा है तो उनको भी भेजो। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो को एक लाइक कर देना प्लीज़।